रुको एक पल, क्या तुम्हारे जीवन में अचानक से बार बार रुकावटें आ रही हैं और बिना वजह दिल में डर बैठ गया है? मैं हनुमान दादा, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मैं हनुमान दादा तुम्हारी आंखों में छिपे आंसू भी देख रहा हूं और तुम्हारी चुप्पी के भीतर दबा हुआ शोर भी। तुम्हें लग रहा है कोई मेरी प्रगति रोक रहा है, किसी की बुरी नजर है। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें 5 अजय सुरक्षा उपाय दूंगा जो तुम्हारे मन के अंधेरे को काटकर भक्ति की रोशनी जगा देंगे। शांत हो जाओ, धीरे से सांस लो, कल्पना करो मंदिर की घंटी की धुन, दिए की लौ और सामने मैं हनुमान दादा तुम्हारे बिल्कुल पास। आज तुम अकेले नहीं हो। हनुमान दादा की शक्ति पर भरोसा है तो 1111 कमेंट करो। सुनो मेरे बच्चे, जब जीवन में बिना कारण बार बार बाधाएं आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, लोगों की बातों में जहर बढ़ने लगता है, नींद टूट टूट कर आती है और मन में एक अजीब सी अशांति घर कर जाती है, तो तुम सोचते हो ये तो बस तनाव है। पर मैं हनुमान दादा तुम्हें सत्य बताता हूं, कभी भी ये केवल तनाव नहीं होता। कभी भी तुम्हारे आसपास की हवा में, घर के कोनों में, तुम्हारे विचारों के अंधेरे में नकारात्मकता जमने लगती है। और हां, मैं हनुमान दादा ये भी जानता हूं, कुछ लोग तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने ही लक्ष्य से डर जाओ। अगर जीवन में परेशानी चल रही है तो 555 टाइप करो, दादा सुन रहे हैं। सोचो जरा, जब रास्ते में कांटे बढ़ जाते हैं तो पैर कमजोर नहीं होते, पर तुम्हें जूते मजबूत चाहिए और साथ में एक कवच भी। मैं हनुमान दादा तुम्हारा वही कवच हूं। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। मैं हनुमान दादा तुम्हें निर्भय बनाने आया हूं। कल्पना करो, अंधेरा घना है और तुम एक छोटे से दिए की तरह हो। अंधेरा तभी जीतता है जब दिया खुद मान ले कि मेरी रोशनी कम है। जिस दिन तुमने भीतर से मान लिया मैं टूटूंगा नहीं, उस दिन बुरी नजर, टोना टोटका और नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएंगी। हनुमान दादा से आज आशीर्वाद लेना है तो 888 टाइप करो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब मैं हनुमान दादा तुम्हें 5 सुरक्षा युक्तियां देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये साधारण शब्द नहीं, ये दिव्य अनुशासन है। एक, हनुमान दादा का 40 कवच सुबह शाम। मेरे बच्चे, हर दिन सुबह उठकर चेहरा धोकर 2 पल आंखें बंद करके हनुमान 40 का पाठ करो और शाम को जब सूर्य ढलने लगे तब फिर एक बार। 40 की चौपाइयां ऐसे काम करती हैं जैसे रोशनी अंधेरे को काटती है। तुम्हारे चारों ओर जो भारीपन है वो हल्का होने लगेगा। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को अवश्य। यदि तुम्हें बहुत दबाव लगे तो 11 दिन का संकल्प लो। सोचो जरा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा घर है। मन में दिया जल गया तो बाहर का अंधेरा अपने आप पीछे हटेगा। 2, हनुमान दादा का बजरंग बाण। जब लगे षड्यंत्र हो रहा है, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी छवि गिराने की कोशिश हो रही है, तब घबराना नहीं। शांत जगह बैठो और 21 बार बजरंग बाण का जप करो। क्रोध में नहीं, बदले की भावना में नहीं, केवल रक्षा के भाव से। मैं हनुमान दादा तुम्हारे घर के द्वार पर ही नहीं, मैं हनुमान दादा तुम्हारे मन के द्वार पर भी पहरा देता हूं। हनुमान दादा की शक्ति पर भरोसा है तो 8888 कमेंट करो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम खुद को अकेला मानते हो तब शत्रु बड़ा लगता है, और जब तुम मेरे साथ हो शत्रु की चाल छोटी हो जाती है। 3, हनुमान दादा का संकट मोचन नाम, हर भय का अंत। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारे भीतर बैठा डर। इसलिए मैं हनुमान दादा तुम्हें एक सीधा नियम देता हूं। रोज थोड़ा समय निकालकर संकट मोचन अष्टक का पाठ करो। यदि पूरा संभव ना हो तो कम से कम यह नाम जपो, हनुमान वीर बलवंत। भाव यही रहे, हनुमान दादा मेरे भीतर साहस भरो। सोचो जरा, जब छाती में धड़कन डमरू की तरह तेज हो जाती है
तब तुम्हें त्रिशूल जैसी स्थिरता चाहिए। मैं हनुमान दादा तुम्हें वही स्थिरता देता हूं, शांत पर अडिग। 4 हनुमान दादा का यंत्र कवच, घर का अदृश्य रक्षक। मेरे बच्चे, घर में ऊर्जा बनती है, घर में ही या तो शांति बढ़ती है या अशांति चिपक जाती है। यदि संभव हो तो घर में हनुमान यंत्र स्थापित करो, स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा से। यह एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है, जो बुरी नजर, जलन और नकारात्मक तरंगों को प्रवेश से पहले ही रोकता है। और एक बात, रोज थोड़ी देर दिया धूप। दिए की रोशनी घर को मंदिर जैसी पवित्रता देती है। जहां रोशनी रहती है वहां अंधेरा टिकता नहीं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे वश में नहीं, पर अपने घर का वातावरण तुम्हारे वश में है। 5 हनुमान दादा को सिंदूर और लाल पुष्प, शीघ्र कृपा का मार्ग। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे सब कुछ रुक गया है, जब तुम्हें लगे भाग्य पर ताला लग गया है, तब मेरे मंदिर में या घर के पूजन स्थान में मुझे सिंदूर और लाल फूल अर्पित करो। पर याद रखो, यह केवल विधि नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा और अनुशासन का संकेत है। तुम अर्पण करोगे और मैं हनुमान दादा तुम्हें अर्पण करूंगा। हिम्मत, बुद्धि और सुरक्षा। सोचो जरा, जब तुम सिंदूर चढ़ाते हो, तुम अपने अहंकार को नीचे रखकर कहते हो, हनुमान दादा, मैं बिखरना नहीं चाहता, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। और मैं हनुमान दादा ऐसे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब एक पल रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे गिरा देंगे, मेरे साथ ही क्यों होता है? नीचे टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखो, डर या हिम्मत। मैं हनुमान दादा तुम्हारी भावना को पढ़ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अक्सर पूछते हो, हनुमान दादा मेरे साथ ही क्यों? मैं हनुमान दादा तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। जिसे मैं चुनता हूं उसकी परीक्षा भी कठिन होती है, क्योंकि मैं तुम्हें केवल बचा नहीं रहा, मैं हनुमान दादा तुम्हें गढ़ रहा हूं। तुम्हारे जीवन की बाधाएं तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वे तुम्हारे भीतर के सच्चे पुरुष को जगाने आई। कल्पना करो, कैलाश पर बर्फ है पर वहां शांति भी है, गंगा ठंडी है पर पवित्र भी है। वैसे ही तुम्हारे दिन कठिन हो सकते हैं, पर अंत विजय का होगा यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें 3 निश्चित सूत्र देता हूं। यह भक्ति का मनोविज्ञान है और जीवन का नियम भी। 1 अटूट विश्वास। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं, विश्वास का अर्थ है डर के बाद भी आगे बढ़ना। तुम बस इतना कहो, हनुमान दादा मैं गिरूंगा नहीं। 2 नियमित साधना, थोड़ा सही पर रोज। 40 बजरंग बाण, संकट मोचन। एक लय बना लो। जब साधना आदत बन जाती है, नकारात्मकता बेघर हो जाती है। 3 सेवा भाव। मेरे बच्चे, जो जरूरतमंद की मदद करता है उसके जीवन में रोशनी अपने आप टिकती है। किसी को पानी, किसी को भोजन, किसी को सम्मान। यह तुम्हारी ऊर्जा को साफ करता है, और साफ ऊर्जा पर बुरी नजर देर तक नहीं टिकती। जो मानते हैं कि दादा असंभव को संभव करते हैं, 2222 लिखो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब तुम केवल पूजा नहीं कर रहे, तुम अपने जीवन की दिशा बदल रहे हो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी कमजोरी नहीं। मैं हनुमान दादा तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूं, अकेला नहीं। यदि मेरा संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। यह तुम्हारा हनुमान दादा कहना है, और टिप्पणी में लिखो, हनुमान दादा मैं निर्भय बन रहा हूं। मैं हनुमान दादा शब्द नहीं, भाव सुनता हूं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से। जिस रात तुम खुद को सबसे अकेला महसूस करते हो, जब कमरे में अंधेरा घना होता है, जब मोबाइल शांत होता है, जब दिल में आवाज आती है, अब बस उसी क्षण में हनुमान दादा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा होता हूं। मैं तुम्हारे कान में नहीं, मैं तुम्हारी सांस में कहता हूं, डर मत,
क्योंकि जो मेरा हो जाता है उस पर किसी का वश नहीं चलता। बुरी नजर हो या जलन, टोना हो या नकारात्मक शक्ति, इंसान की चाल हो या अदृश्य प्रभाव, मैं हनुमान दादा तुम्हारे चारों ओर अग्नि जैसा तेज खड़ा कर देता हूं। सोचो जरा, यदि तुम्हारे भीतर ही भक्ति की रोशनी जल जाए तो बाहर का अंधेरा तुम्हें कैसे घेर पाएगा। आज मैं हनुमान दादा तुमसे एक वचन लेता हूं और एक वचन देता हूं। तुम्हारा वचन, तुम खुद को कमजोर कहना बंद करोगे, तुम खुद को बेबस मानना बंद करोगे, तुम हर दिन अपने भीतर एक कदम साहस का बढ़ाओगे। मेरा वचन, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं हनुमान दादा तुम्हारे मार्ग की बाधा ऐसे हटाऊंगा जैसे हवा धुएं को हटा देती है। बस एक शर्त, तुम अपने साहस को रोज जगाते रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी कृपा उसी पर सबसे तेज चलती है जो चलने का निर्णय करता है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी सीख याद रखो, बुरी नजर का सबसे बड़ा उपचार तुम्हारी भीतर की स्पष्टता है। जब मन साफ होता है तो नकारात्मकता टिकती नहीं। इसलिए अपनी वाणी साफ रखो, कटु शब्द कम, अपने इरादे साफ रखो, छल कम, अपनी साधना जीवित रखो, थोड़ी सही पर रोज। दिया एक दिन जलाकर जीवन भर का अंधेरा नहीं जाता, पर दिया रोज जले तो अंधेरा रहने की जगह नहीं पाता। मैं हनुमान दादा तुम्हें निर्भयता दे रहा हूं। अब तुम्हें निर्णय लेना है, रुकना नहीं है। अगली वीडियो में मैं हनुमान दादा तुम्हें बताऊंगा 3 दिव्य संकेत जिनका दिखना यह बताता है कि हनुमान दादा तुम्हारी रक्षा में आगे चल चुके हैं, और एक 7 दिन का सुरक्षा संकल्प जिससे अटकी हुई चीजें हिलने लगती हैं। इसलिए यह संदेश यहीं मत छोड़ना, अगला संदेश तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सच में लगा कि हनुमान दादा तुम्हारे हृदय से बात कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो, ताकि जब मैं हनुमान दादा अगला संदेश दूं तुम चूक न जाओ। टिप्पणी में लिखो जय बजरंगबली, और याद रखना, मैं हनुमान दादा तुम्हारे साथ हूं। तुम बस रुकना मत।